आपका स्वागत है। एग्जाम्स का डर अब नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड हैक्स हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिमाग और लाइफ से जुड़े ऐसे टिप्स जो आपकी पढ़ाई और सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। आज का टॉपिक है एग्जाम प्रिपरेशन के 10 साइकोलॉजिकल टिप्स, जिससे आप पढ़ाई में फोकस बनाए रखेंगे, जल्दी याद करेंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइंस है, साइकोलॉजी है, जिसे समझकर और अपनाकर आप अपनी मेहनत को स्मार्ट वर्क में बदल सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम उन 10 शक्तिशाली साइकोलॉजिकल टेक्निक्स में गहराई से उतरेंगे, जो न सिर्फ आपके मार्क्स सुधारेंगी, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी आसमान पर पहुंचा देंगी। आसान है। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है अपने शरीर और दिमाग की सुनना। हर इंसान की अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिसे हम सर्केडियन रिदम भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा तेजी से काम करता है। आपको सबसे पहले खुद से यह पूछना है, मेरा पीक टाइम कौन सा है? किस समय आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है? कब आप मुश्किल टॉपिक्स को भी आसानी से समझ लेते हैं? एक हफ्ता खुद को ऑब्जर्व कीजिए, नोट कीजिए, और जब आपको अपना वो गोल्डन आवर मिल जाए तो अपने सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स को उसी समय पढ़िए। इसे कहते हैं सही समय पर की गई थोड़ी सी पढ़ाई भी गलत समय पर की गई घंटों की मेहनत से ज्यादा फल देगी। आसान है ना? अब बात करते हैं फोकस की। अक्सर होता क्या है, हम पढ़ने बैठते हैं पूरे जोश के साथ, लेकिन 15-20 मिनट बाद ही हमारा ध्यान भटकने लगता है। इसका एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशन है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट का टाइमर लगाइए और पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ आप और आपकी किताबें। जैसे ही 25 मिनट पूरे हो, 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए। ये 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट ब्रेक का एक साइकिल हुआ। ऐसे 4 साइकिल्स पूरे करने के बाद एक लंबा ब्रेक लीजिए। ये स्प्रिंट्स की तरह है, मैराथन की तरह नहीं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी स्काईरॉकेट हो जाएगी और पढ़ाई बोझ नहीं, एक गेम जैसी लगेगी। ट्राई करके देखिए, रिजल्ट्स आपको चौंका देंगे। दोस्तों, सिर्फ पढ़ते जाना, पन्ने पलटते जाना, यह पैसिव लर्निंग है। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ी हुई चीजें आपको लंबे समय तक याद रहें, तो आपको एक्टिव लर्निंग करनी होगी। और इसका सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव रिकॉल मेथड। इसका मतलब है पढ़ने के बाद किताब बंद करके खुद से सवाल पूछना, मैंने अभी क्या पढ़ा? इस टॉपिक का मेन पॉइंट क्या है? अगर यह सवाल एग्जाम में आया तो मैं इसे अपने शब्दों में कैसे लिखूंगा? इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या है? हर चैप्टर या टॉपिक खत्म करने के बाद बिना देखे उसके मेन पॉइंट्स को लिखने की कोशिश कीजिए, या किसी और को समझाने की कोशिश कीजिए जैसे आप उसे पढ़ा रहे हो। यह टेक्निक थोड़ी चैलेंजिंग लग सकती है शुरू में, पर यकीन मानिए ये पैसिव रीडिंग से 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को जल्दी प्रोसेस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। सोचिए, आपको कोई कहानी सुनाई जाए और वही कहानी आपको एक मूवी के तौर पर दिखाई जाए, कौन सा ज्यादा याद रहेगा? जाहिर है मूवी। इसी प्रिंसिपल को हम अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं विजुअल लर्निंग के जरिए। अपने नोट्स को सिर्फ टेक्स्ट से मत भरिए, उन्हें कलरफुल बनाइए। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, टाइमलाइंस, टेबल्स, इनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम से पहले बस एक नजर उन डायग्राम्स या माइंड मैप्स पर डालेंगे और पूरा टॉपिक रिफ्रेश हो जाएगा। तो अगली बार जब पढ़ने बैठें तो सिर्फ पढ़िए मत, देखिए और दिखाइए भी। अपने दिमाग को क्रिएटिव होने का मौका दीजिए। आप कहां बैठकर पढ़ते हैं, इसका आपकी पढ़ाई पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एक बिखरा हुआ, शोरगुल वाला माहौल आपके फोकस को तोड़ सकता है। साइकोलॉजी कहती है क्लीन स्पेस लीड्स टू क्लियर थिंकिंग। अपने स्टडी एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन कीजिए। एक ऐसी जगह चुनिए जो शांत हो, जहां डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। आपकी स्टडी टेबल साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। कुछ छोटी छोटी चीजें आपके स्टडी स्पेस को और इफेक्टिव बना सकती हैं। एक अच्छी टेबल लैंप, ताकि आपकी आंखों पर जोर न पड़े। स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कीजिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या पॉइंट्स को लिखकर सामने चिपकाने के लिए। यह आपका पर्सनल सक्सेस जोन है, इसे वैसा ही बनाइए।
आज के जमाने का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? एक मत से जवाब आएगा, हमारा प्यारा स्मार्टफोन। नोटिफिकेशंस की एक टिंग और हमारा सारा फोकस गायब। सोशल मीडिया, मैसेजेस, गेम्स, ये सब इतने टेम्पटिंग होते हैं कि पढ़ाई पीछे छूट जाती है। रिसर्च कहती है कि एक बार डिस्ट्रैक्शन होने के बाद वापस उसी लेवल का फोकस पाने में दिमाग को 20 मिनट तक लग सकते हैं। इसलिए जब पढ़ने बैठें तो फोन को या तो दूसरे कमरे में रख दें या उसे एयरप्लेन मोड पर डाल दें या फिर फॉरेस्ट जैसे फोकस एप्स का इस्तेमाल करें। ये डिसिप्लिन शुरू में मुश्किल लगेगा, पर इसके फायदे जबरदस्त हैं। याद रखिए, एग्जाम प्रिपरेशन एक तपस्या है और इसमें कुछ चीजों का त्याग तो करना ही पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो सिलेबस को बार बार पढ़ते रहते हैं, चैप्टर आफ्टर चैप्टर, ये सोचकर कि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा याद रहेगा। लेकिन सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है दोस्तों, आपको ये भी तो जानना होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में कितना बैठ रहा है। इसके लिए सेल्फ टेस्टिंग सबसे बेहतरीन तरीका है। रेगुलरली खुद को टेस्ट कीजिए। ये मॉक टेस्ट्स हो सकते हैं, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो सकता है, या सिंपल फ्लैश कार्ड्स बनाकर खुद से सवाल जवाब करना भी हो सकता है। साइकोलॉजी में इसे टेस्टिंग इफेक्ट कहते हैं। जब आप खुद को टेस्ट करते हैं तो आप एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेमोरी स्ट्रांग होती है। टेस्ट से आपको अपनी वीकनेसेस का पता चलता है, कौन से टॉपिक्स अभी भी क्लियर नहीं है, कहां और मेहनत करने की जरूरत है। एग्जाम से पहले जितने ज्यादा सेल्फ टेस्ट देंगे, फाइनल एग्जाम में उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड महसूस करेंगे। एग्जाम का सिलेबस देखकर अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना हो। इतना सारा कुछ पढ़ना है, कैसे होगा? इसका इलाज है माइक्रो टारगेटिंग स्ट्रेटजी, यानी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल गोल्स में तोड़ लेना। पूरे सिलेबस को एक साथ देखने के बजाय ये सोचिए कि आज मुझे सिर्फ ये 2 टॉपिक्स खत्म करने हैं, या अगले 1 घंटे में मुझे इस चैप्टर के 10 पेज पढ़ने हैं। जब आप ऐसे छोटे छोटे गोल सेट करते हैं और उन्हें अचीव करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये फील गुड हार्मोन है जो आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन देता है और आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। हर छोटा गोल पूरा होने पर खुद को शाबाशी दीजिए। ये बेबी स्टेप्स आपको धीरे धीरे उस बड़े पहाड़ की चोटी तक पहुंचा देंगे। इससे न सिर्फ आपका सिलेबस समय पर पूरा होगा, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और पढ़ाई का स्ट्रेस कम होगा। आसान है। स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम टाइम में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है अपनी नींद और खान पान को नजरअंदाज करना। रात रात भर जागकर पढ़ना, चाय कॉफी के सहारे दिन निकालना और जो मिला वो खा लेना। ये शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा सिलेबस कवर करवा दे, पर लॉन्ग टर्म में ये आपके ब्रेन की एफिशिएंसी को बुरी तरह अफेक्ट करता है। कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना नॉन नेगोशिएबल है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग दिन भर में सीखी हुई इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करता है। इसी तरह हेल्दी खाना खाइए। अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स जैसे आलमंड्स और होल ग्रेन्स शामिल कीजिए। खूब पानी पीजिए। जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स से दूर रहिए, क्योंकि ये आपको स्लगिश बनाते हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही एक तेज दिमाग रहता है। इस सिंपल सी बात को कभी मत भूलिए। आखिरी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण टिप, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपके मन में जो बातें चलती हैं, आप खुद से जो कहते हैं, उसका आपकी परफॉर्मेंस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आप एग्जाम से पहले ही ये सोचने लगेंगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं सब भूल जाऊंगा, तो यकीन मानिए आप खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। इसके बजाय खुद के सबसे बड़े चीयरलीडर बनिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए। खुद से कहिए, मैं यह कर सकता हूं, मैंने अच्छी तैयारी की है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। जब आप खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंजाइटी कम होती है और आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। याद रखिए, आपकी सोच आपकी हकीकत बनती है, तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए और जीत आपकी ही होगी। आसान है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 साइकोलॉजिकल टिप्स जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ टिप्स नहीं हैं, ये टूल्स हैं।
और कोई भी टूल तभी इफेक्टिव होता है जब आप उसे इस्तेमाल करना सीखते हैं और कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और माइंड हैक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ऐसे ही पावरफुल इंसाइट्स आप तक पहुंचते रहे। कमेंट में बताइए आपको कौन सी स्टडी ट्रिक सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगी, या अगर आपके पास भी कोई अपनी सीक्रेट स्टडी टेक्निक है तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।